हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी हब पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नवंबर से आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल का टेंडर जारी हो चुका है और यूपीपी कांस्टेबल का टेंडर आप टीसीएस को मिल चुका है, तो जल्द ही इसका फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसके जो नए बैचेज हैं वो बिल्कुल फ्री में रॉयल स्टडी हब चैनल पर अवेलेबल है। तो हम लोग आज बात करेंगे हिस्ट्री में, और हिस्ट्री में जो हम लोग का पहला टॉपिक होगा, हम लोग शुरुआत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से ब्रिटिश हमारे भारत पर कब्जा किए, उस पूरे क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें पुर्तगाली के बारे में, फिर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांसीसी के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे ब्रिटिश के बारे में, फिर हम लोग चर्चा करेंगे डच के बारे में, और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत कब आजाद हुआ, भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक रहेगा। एसएससी जीडी यूपीपी कांस्टेबल के इस नए बैच में एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए पूरे के पूरे क्लास में हम लोग पूरा कवर करेंगे। और इसमें से कम आप लोगों का जितना क्वेश्चन है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से आने वाला है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग पुर्तगाली से। कब पुर्तगाली आए और कैसे कैसे सारा का सारा हुआ था, हम लोग इसको जानते हैं। कैसे हम लोग ब्रिटिश के चंगुल में फंसे, या हम लोग कह सकते हैं कि गुलाम हुए, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 98 में वास्को डी गामा, याद रखना है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। 1498 में आया था। कहाँ पे आया था, डेट याद रखिएगा, 2 जून 1498। 2 जून 1498 को सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था। कालीकट नामक बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है, तो कालीकट बंदरगाह आपका पड़ता है केरल राज्य में। याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। 2 जून 1498 को वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। भारत में कहाँ पर, कालीकट में। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई। अब सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है, लोग कहते हैं कि क्या उससे पहले भारत नहीं था, तो भारत बिल्कुल था, लेकिन जो समुद्री देश के उस पार रहने वाले देश थे, या सुदूर देश के रहने वाले जो लोग थे, वो लोग नहीं जानते थे कि भारत देश कैसा है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा निकला था वास्तव में अमेरिका की खोज के लिए। ये आप लोग जानकारी रखिएगा, वास्को डी गामा अमेरिका की खोज के लिए निकला था और कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन संयोग देखिए कि वास्को डी गामा आ गया भारत और कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किया और कोलंबस 1498 में अमेरिका की खोज किया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग कैसे गुलाम हुए अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों के गुलाम होने के पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, वो है हम लोगों का बहुत ज्यादा उदारपन। उदारपन मतलब हम लोग जो इतना प्रेम भाव दिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर हमारे यहाँ नया नया रिश्तेदार आता है, हम लोग उससे अपनी रिश्तेदारी तुरंत जोड़ लेते हैं। जैसे जब वास्को डी गामा आया, कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा, तो लगा कि हाँ भैया कोई बाहर से आया है, तो हम चलिए इसको खूब आओ भगत करते हैं। और इसकी जब आओ भगत की बात आती है, तो क्या किया जाता है कि इसको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है। और जब कोई रिश्तेदार घर पे आपके आए और उसको आप बढ़िया से खिला पिला दीजिए, तो उसका मन क्या करेगा कि 2 से 4 दिन और रुक जाते हैं। तो ये जब वास्को डी गामा आता है, तो इसको क्या किया जाता है, खाना वाना खिलाया जाता है और बढ़िया मसाले खाने बना के खिलाए जाते हैं। और जब हमारे यहाँ के मसाले, जिसमें आपके लौंग हो गए, इलायची हो गई, ये सब, इन सब खानों से जो स्वाद होता है ना, उसका स्वाद अलग बढ़ जाता है। जब ये खाता है, ये प्रसन्न हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह क्या स्वाद है। अब जब ये जाने लगता है, जैसे हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, तो क्या किया जाता है, जब वो जाने लगेंगे उनको बढ़िया से बांध के दे दिया जाता है जो चीजें बनाई जाती है। तो वही ये भी करते हैं इनके साथ में। वास्को डी गामा जब आता है, तो जब ये जाने लगता है, तो इसको बोरे में भर भर के मसाले इसके नाव पे लाद दिया जाता है। और जब ये उन मसालों को लेके जाता है, कहाँ पर, पुर्तगाल पहुंचता है। अब ये क्या करेगा, क्योंकि वास्को डी गामा क्या था, वास्को डी गामा एक व्यापारी था, और जो व्यापारी होते हैं उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ व्यापार पे होता है। वास्को डी गामा जब पुर्तगाल पहुंचता है, तो ये अपने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाता है। अब ये होता है दिमाग,
पैसा कमाने का। ये अपने रिश्तेदारों को खाने पर बुलाता है और जब इसके रिश्तेदार खाने पर आते हैं तो ये करता क्या है कि भारतीय मसालों का खाना बनाकर उनको खिलाता है। और जब वो स्वाद उसका देखते हैं ना, एक तो खुशबू, दूसरा स्वाद, दोनों इनको इतना अच्छा लगता है कि वो उससे पूछते हैं कि यार कहाँ से लाए हो ये मसाले, क्या इसमें डाले हो। तो बोलता है कि मैं बहुत एक सुदूर देश गया था, एक जगह है भारत, मैं वहां पे गया था, वहां से मैं ये मसाले लाया हूँ और इसकी कीमत मुझे पड़ी है 100 रुपए। वो तुरंत, क्योंकि वो व्यापारी था, एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, वो बोलता है कि 100 रुपए मुझे इसकी कीमत पड़ी है। अब तुरंत वो कहते हैं यार मुझे दे दो, रिश्तेदार जब मांगेंगे। अब वो व्यापारी था तो वो तो ऐसे देने वाला नहीं है। वो क्या करता है, कहता है ठीक है, मैं उतने दूर गया, 100 रुपए मेरा खर्चा पड़ा, फिर आने जाने का खर्च, पूरा जोड़ बोड़ के वो उनसे कहता है कि आपको 1000 रुपए किलो पड़ेगा। अब वो 1000 रुपए किलो खरीद लिए। अब वो जब अपने घर पे ले गए, वो अपने रिश्तेदारों को बुलाए, और जो अपने रिश्तेदारों को बुलाए, अपने रिश्तेदार को खिलाए, तो उनके रिश्तेदार पूछ रहे कि यार ये खाना का ये मतलब इतना टेस्टी क्यों है। तो बताते हैं कि एक बहुत दूर देश है भारत, और जहाँ से क्या है, हम मसाले लाए हैं और ये पड़ा है मुझे 1000 रुपए। अब वो कहेगा मुझे दे दो, तो वो क्या कहें कि ऐसे तो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनका ध्यान सिर्फ व्यापार पे। भाई दे तो देंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं देने वाले हैं। मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज, मेरा ये चार्ज, मेरा वो चार्ज, जोड़ जाड़ के इनको बता दिया कि 2000 रुपए में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो भारतीय मसाले थे, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, जितने पुर्तगाली थोड़े बहुत थे उनके बीच फैल गया। अब जब मसाले उनके खत्म, तो वो क्या करेंगे, जैसे आपके यहाँ कुछ चीजें हैं, आपको जरूरत की चीज है, आपके यहाँ नहीं होता है, रिश्तेदार के यहाँ होता है, आप रिश्तेदारी से गए उठा लाए। जब रिश्तेदार आपके यहाँ खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, चलो यार घूम आते हैं रिश्तेदार के यहाँ। वही चीज यहाँ पे हुआ। वास्को डी गामा वगैरह जब मसाले खत्म हो जाते हैं फिर ये आते हैं, लेकिन इस बार वास्को डी गामा अकेले नहीं आता है, वो साथ में क्या करता है, जितने इसके रिश्तेदार थे सबको लाता है साथ में, चलो वहीं से सीधा उठा के लाएंगे, यहाँ पे व्यापार करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले जो भारत में आए थे, तो याद रखिएगा सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली कौन भारत आया था, वास्को डी गामा आया था। कब आया था, 2 जून 1498 को। कहाँ पर आया था, कालीकट आया था। कालीकट नामक बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में है। और इस तरह से पुर्तगाली यहाँ पर आकर के अपना व्यापार शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जो पुर्तगाली होते हैं, यही लोग अपनी कोठी स्थापित करते हैं। तो ये था आज की क्लास। इसके आगे की क्लास की चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।